वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। मैं ले आया हूँ आपके लिए एक मैजिक स्टडी प्लान। फिजिक्स का ये प्लान आपको बेहतरीन लगेगा और इंतहाई पसंद आएगा। वो बच्चे भी जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। जिनकी तैयारी दरमियाने तबके की है वो भी, और जिन्होंने नंबर अपने फुल लेने हैं मैं उनके लिए भी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखो बेटा, ये तो थोड़ा थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा, नहीं तो पहले आप देख लो कि आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होगा, इसमें 12 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। और फिर इसके बाद जो है पार्ट 2 जो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा 10 नंबर का। फिर क्वेश्चन 3 10 नंबर का, क्वेश्चन 4 भी 10 नंबर का होगा। और फिर उसके बाद पार्ट 3 के अंदर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से आपने 2 करने हैं। हर एक 9 नंबर का होगा, टोटल 18 नंबर होंगे। तो कुल मिला के आपके पास नंबर बन जाएंगे ये 60। ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक सेंस है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। लेकिन इसी चीज़ को सोचते हुए हम अपना मैजिक स्टडी प्लान बना सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपने एक चीज़ और भी दिमाग में रखनी है। देखो बेटा, ऐसे आपके पास आपका पेपर होगा, यानी ये एक मॉडल पेपर है और इसका बड़ा ध्यान रखना है। इसी के साथ आपने काम लेना है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो ये आपके पास पहले नंबर पर आ रहे हैं एमसीक्यूज जो कि 12 हैं। और फिर उसके बाद जो है बेटा, ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखा हुआ होगा। और साथ साथ आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ यूं होगा जैसे अभी मैंने बताया है। क्वेश्चन 2 8 होंगे पार्ट, उनमें से आपने करने हैं 5 और हर किसी के हैं 2 नंबर। तो ये अपना इस तरीके से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और आखिर में पार्ट 3 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन में इशू ये आ रहा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट हैं। तो पार्ट 2 हैं लेकिन चैप्टर 3 शामिल किए गए हैं। वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ और वो जो प्लान हम बनाते हैं अभी के अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम साथ लेके चलते हैं। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ऐसी बात करूंगा कि आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं। ये आपके पास समझ लें, या हमने चैप्टर लिखने हैं। अब ज़्यादा बहस मैं नहीं करूंगा, सिर्फ सी बात कह रहा हूँ कि आपने अगर चैप्टर नंबर 1 2 और 3 चुना, जिसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, इसके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब करने हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो एमसीक्यूज है ना बेटा, वो यहाँ 1 1 और 2, मतलब चैप्टर 1 से 1 2 से 1 और 3 से 2 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। तो आपके पास टोटल एमसीक्यूज बन जाएंगे 4। तो टोटल आपके पास 4 एमसीक्यूज होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 3, यानी चैप्टर 1 से 3, चैप्टर 2 से 2 और चैप्टर 3 से 3। तो ये बनते ज़्यादा है लेकिन आपने करने 5 हैं, तो 5 के नंबर बनेंगे 10। अब आती है लॉन्ग क्वेश्चन की स्टोरी जो अभी मैं आपको बता रहा था। अब चैप्टर 3 है लेकिन पार्ट 2 है। हो सकता है यहाँ से ना आए और यहाँ 2 आ जाए, और ऐसा हो सकता है यहाँ से ना आए और यहाँ से आ जाए, और हो सकता है कि यहाँ से ना आए चैप्टर नंबर 3 और इधर से। तो ये आपके पास थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी सिचुएशन है। इसी चीज़ को समझते हुए हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यानी एक रिस्क लेंगे, वो बताऊंगा कैसे लेना है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर 2 अगर हो गए तो 9 नंबर के बनते हैं। अब यहाँ आप टोटल इसको काउंट कर लो तो आपके पास नंबर बने 23। अब आता है 23 का पहला हिस्सा, यानी अब आपने ये सीख लिया कि आपके पास चैप्टर कितने थे। आपके पास चैप्टर थे 3 1 2 और 3, और 3 चैप्टर में से आपने नंबर कितने ले लिए 23। अच्छा, आप सोचो इसमें एमसीक्यूज कितने हुए। एमसीक्यूज हुए 4। अब जिनकी तैयारी नहीं है, जो समझते हैं कि सर ये 3 चैप्टर भी हम कर लें तो हमारे लिए बहुत है, तो उनकी एक थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। वो कुछ यूँ है कि आप ये सोचो कि आपके पास 4 एमसीक्यूज हुए थे जबकि 12 आने हैं। तो अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स की सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो, ठीक है, और थोड़े से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके हिसाब से कुछ एमसीक्यूज तैयार कर लो जो इंटरनल हैं, मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 ढाई घंटे में ये काम आप निकाल सकते हो। तो बेटा हम 12 नहीं, हम 8 मान के चलते हैं। तो अगर आपके इसके अंदर 8 नंबर इंक्रीज हो जाए तो फिर अब आपके पास देखो कितने मार्क्स बनते हैं। तो तकरीबन ये बन गए, चलो हम देखो हम सिर्फ 8 बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, तो ये तकरीबन आपके पास 31 बन जाते हैं। अब 31 मार्क्स आप ले सकते हो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 3 चैप्टर करके। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लॉजिक लगाते हैं।
अब लॉजिक ये है कि कोई कहता है सर मेरी तैयारी इससे भी बस मैंने नहीं करनी, मुझे ये भी 3 चैप्टर भी मुश्किल लगते हैं, तो मैं उनके लिए आसानी कर सकता हूँ। देखो ये जो आपके पास लॉजिक या एक रिस्क के तरीके से हम बात करेंगे, भाई क्या रिस्क है? आप अपनी मर्जी से ऐसा करो, कोई से 2 चैप्टर से लॉन्ग तैयार कर लो, कि लॉन्ग तैयार करने में देर लगती है ना बेटा, तो 2 चैप्टर से लॉन्ग तैयार कर लो, या इन 2 से कर लो, या इन 2 से कर लो, या इन 2 से कर लो। इससे क्या होगा? इससे 2 बातें होंगी। आपका पॉसिबल है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व ना हो, यानी कि आपके 4 नंबर यहाँ से कम हो जाएंगे। तो 4 नंबर आप खो सकते हैं और नहीं भी। मतलब अगर आप हो सकता है वो 2 चैप्टर तैयार कर लो, जो 2 चैप्टर आपने किए हैं और उन्हीं से लॉन्ग आ जाए, तो आपके 31 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। मतलब आप एक चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए छोड़ सकते हो, सिर्फ वो 2 कर लो जो आपको आते हैं। ये उस सूरत में बता रहा हूँ जब आपकी तैयारी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, आपने 2 दिन की तैयारी करनी है, तो फिर ये काफ़ी रहेगा। अच्छा अब सर 2 चैप्टर कौन से चुने? एक तरीका तो यही है जो आपको आते हैं, आसान लगते हैं वो चुन लें, या फिर आप ऐसा एक काम करेंगे, जब 2 चुनने होंगे तो आप जाएंगे यहाँ पर। भाई यहाँ कहाँ पर जाएंगे? देखो जो आपको बोर्ड वालों ने बना कर दिया है पेपर, इसमें से देखो कि जो पार्ट फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हो, ए और बी पार्ट कहाँ किन चैप्टर से आ रहे हैं, आप उन्हीं चैप्टर से लॉन्ग कर लो। बिल्कुल इसी तरीके से ये सिचुएशन आप यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी। मतलब जो आपका सैम्पल पेपर है उनमें से जहाँ जहाँ से लॉन्ग आ रहे हैं जिन चैप्टर से, आप वो चैप्टर कर लो। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको एक सिंपल सी सिचुएशन बता दी यहाँ पे। अच्छा अब आपने क्या सीखा? देखो भाई जो बच्चे अभी भी तैयारी कर कर मजीद नंबर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बात आएगी कि वो 23 फिलहाल अपने दिमाग में रखें। अब वो एक और काम करेंगे, अब उनको थोड़े से क्वेश्चन या चैप्टर्स और भी याद करने पड़ेंगे। अब देखो हमने कौन कौन से चैप्टर लिए हैं, हमने लिए हैं 1, हमने लिया है 2 और हमने लिए हैं यहाँ पर 3। तो 3 लिए थे, अब आपको मजीद 3 चैप्टर यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। अब 3 चैप्टर कौन से हैं? 4, 5, 6। मैंने 4, 5, 6 रखे हैं, अगर आप दूसरे करना चाहते हैं 4, 5, 6 के अलावा तो आप वो भी कर सकते हो। तो दोबारा से हम उसी तरह चलते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ हम लिखेंगे चैप्टर, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखने हैं कि कितने एमसीक्यू होते हैं इन चैप्टर से। तो बेटा 4 से आपके पास तकरीबन 2, 5 से 2, बल्कि 5 से 1 है और 6 से 2। तो इस तरह से मिलाकर आपके पास टोटल जो बने यहाँ पर क्वेश्चंस एमसीक्यूज वो बन गए 5, यानी 5 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास तकरीबन बनेंगे 3 बनेंगे 4 से, और 3 बनेंगे 5 से, और 2 बनेंगे 6 से। तो इस तरह से आपके पास एमसीक्यूज 5 की गिनती पूरी करनी, क्योंकि 5 कर सकते हैं मैक्सिमम, या थोड़े बहुत ज़रा जब आप देखोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम मान के चलते हैं कि हम 5 कर लेते हैं, तो टोटल मिलाकर हो गए 10 नंबर। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन की फिर वही स्टोरी आ जाएगी कि हो सकता है यहाँ से ना आए और इन 2 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। बहरहाल 9 नंबर यहाँ पर। तो अगर आप इन टोटल को मिलाते हैं इनको बेटा, तो ये बनता है आपके पास 24, यानी अब आपके पास 24 मार्क्स ये बन गए। ऊपर कितने थे? 23। अब यहाँ कितने बन गए? 24। अब आप देखो अगर मैं 23 और 24 को मिला दूं, तो अब आपके पास क्वेश्चन ये बन रहे हैं 47 मार्क्स। तो आपके 47 मार्क्स हो जाएंगे अगर आप मजीद 3 चैप्टर को ऐड करते हैं। तो ये बेटा लॉजिक आपको समझ में आ रही है। अभी आप देखो कि 5 एमसीक्यूज ये हो गए और 4 9 हो गए, 10 11 12 3 रह गए हैं। तो अगर 3 बाकी जो चैप्टर बच गए हैं उनकी आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। तो ये नंबर बेटा आपके वो तो आपका आधा घंटा लगेगा। मतलब आपने सिर्फ एक्सरसाइज देखनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे बेटा, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आहिस्ता अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जितना आपको आता है चैप्टर्स का इंतखाब करें, और फिर भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शॉर्ट ही बताऊंगा, एमसीक्यू भी बताऊंगा, यानी आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, आपको एमसीक्यूज बताएंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन। अभी स्टोरी काफ़ी बाकी है, लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने इंतखाब करना है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स कर रहे हैं। तो बेटा देखो अगर 47 में आप 3 मिला लो तो आपके पास 50 बन जाते हैं। तो ऐसा मसला ही कोई नहीं है कि आप देखो बेटा, आपको कहे सर बाकी चैप्टर के नंबर कहाँ से आएंगे, तो बेटा बाकी आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कितने किए? 5,
और यहाँ पे कितने किए 5, यानी कि 10-10 नंबर थे। अभी 5 शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी हैं। अगर वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप मजीद करो तो 10 नंबर मिलाकर 60 बनते हैं। अच्छा, वो कौन से चैप्टर हैं जहाँ से आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करने, वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल जो मैजिक प्लान है वो बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको 23 नंबर लेना सिखाए हैं कि 23 नंबर कैसे लेने हैं। फिर मैंने आपको बेटा 23 के बाद 31 कैसे करने हैं, मतलब 31 कर लिया तो भाई पास तो आप हो गए। ठीक है, फिर अगर आपको चाहिए नहीं मैंने तो 60 नंबर ही लेने हैं सर जी, तो 60 नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपने ये 3 मजीद 1, 2 और 3 क्या किए हैं, शॉर्ट अपना क्वेश्चंस किए हैं, चैप्टर्स किए हैं जिनके सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। थोड़ी सी कहानी बड़ी हो गई, लेकिन बात समझ में आई कि नंबर भी देखो ना आप कहाँ तक ले गए हो, 50 तक लेके चले गए हो। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करने, अब आपको खुद ही लॉजिकल समझ में आएगी। भाई सर देखिए, हमने 1, 2, 3 चैप्टर कर लिए हैं, यहाँ से 1, 2, 3 और 4, 5, 6 भी कर लिए हैं, तो जो बाकी चैप्टर बच गए हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से गाइड करूंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट चीज़ों और बोर्ड के गेस के एतबार से सारा बताया जाएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे बेटा, उनके अंदर आपने जस्ट क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर मौजूद जो क्वेश्चन है वो कर लो। ठीक है, ये पहला हिस्सा है। अगर आप एक्सरसाइज करने में कामयाब होते हैं तो ये पॉसिबल है कि आपके पांचों के पांचों शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए और जिनके नंबर बनेंगे 10। ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो और अगर नहीं बनते, हम हाफ भी लगा लेते हैं, यानी हम सोच लेते हैं कि एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ इंटरनल आएंगे, हम ये मान के चलते हैं, तो हम 10 नंबर लेते हैं, हम 5 नंबर सोच लेते हैं। तो अगर ये 5 नंबर ऊपर वाले यानी 50 में ऐड कर दो तो इजीली ये 55 नंबर भी हो जाएंगे। बेटा आखिरी 2-3 नंबर यानी आखिरी समझ लो ये 56 से लेकर 60 के नंबर लेने में आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, वो तो लगती ही है जब आपने टॉप करना हो, जाहिर सी बात है। मैं दुआ गो हूँ कि आप सब टॉप करें भाई, बेहतरीन नंबर लें और इंशाल्लाह ज़रूर कहें आमीन कहा करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा जी, तो देखो भाई, अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, 1 और ये 2, कोई ऐसी इसमें मुश्किल बात नहीं रही जो आपको समझ में ना आई हो। क्या ख्याल है? यकीनन बेहतरीन समझ में आ गया है। अच्छा, अब मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी वो गेस्ट पेपर्स पर होगी। इंशाल्लाह बोर्ड के जो पेपर है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। भाई जिसकी तैयारी बहुत कम हो रही है या कम से कम 2 या 3 चैप्टर, उन्होंने 4 चैप्टर कर लिए हैं, जितना उनसे हो सकता है, तो उसके बाद वो इन गेस्ट पेपर की शॉर्ट कर लें और एमसीक्यूज ही बता देंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चन ही बता देंगे। और ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा तभी बेटा जब आप मेरे साथ जुड़े होंगे। एक तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, नंबर 1। दूसरा, इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, उस व्हाट्सएप नंबर क्या होगा, चैनल का लिंक होगा, तो आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। और जैसे आप इन सबको फॉलो करोगे बेटा, तो साथ साथ मैं मेरी मौजूद जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। तो बेटा अल्लाह करे आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लें, आप सारा पेपर अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर सकें। थोड़ा सा मुश्किल पेपर है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके इस मुश्किल को बेटा जी आसान कर दे अल्लाह ताला। तो आमीन आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। आज ही मुलाकात होगी शाम को और मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट तरीन मालूमात ज़रूर लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।